हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर पर। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो से आपके एक या दो क्वेश्चन 101% ना जैसे डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अपना एक या दो क्वेश्चन आप इस वीडियो के माध्यम से अपना पक्का कर सकते हैं और डिक्टो आएगा, मैं बता रहा हूं, कोई इसमें चेंजेस भी नहीं होगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर हमको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम इसी एम को लेकर आ रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे डियर, एम की वैल्यू 1 ले लेंगे। एम की वैल्यू 1 ले लेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 1 अपान में 1 प्लस 1 tan अल्फा 1/2 आ जाएगा। यहां रखेंगे 1 अपान 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, मतलब tan बीटा की वैल्यू क्या आ गया 1/3। अब हम आराम से क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा बोले तो tan a प्लस बी का फार्मूला जानते हैं, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a tan b। यहां पे वैल्यू रख लेंगे 1/2 प्लस 1/3 अपान में 1/2 इंटू 1/3। सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो ऊपर 5/6 नीचे 5/6 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या हो जाएगा π/4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर क्या आ गई π/4 आ गई। क्वेश्चन आसान था, आ गया होगा आप लोगों को। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हमने ले रखा है। यहां पे कह रहा है कि ए और बी आपका कहां है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए और बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ए और बी आपका कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ए और बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ए और बी कहां कहां पॉजिटिव हो सकता है tan के लिए, ए और बी कहां कहां पॉजिटिव हो सकता है tan के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही ए और बी tan के लिए पॉजिटिव हो सकता है ना। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है और थर्ड में tan और क्वाड पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ए और बी पॉजिटिव tan के लिए कहां कहां हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड में हो सकता है। ठीक है, यही देखिए यहां पे निगेटिव होने का मतलब ये आपका ए और बी देखो tan के लिए निगेटिव है, मतलब ये सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा। ठीक है, अब हमको ए और ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करो, tan a प्लस बी का फार्मूला लगाओ। tan a प्लस बट ये माइनस हो जाएगा tan b, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a tan b। समझना बात को, ऊपर सॉल्व करोगे 5 क्या आएगा 6 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, नीचे सॉल्व करो ये 1/6, यहां पे भी सॉल्व करोगे, नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 5/6 आएगा। इसको कट कर दो, -1 आ गया। tan a प्लस बी क्या आ गया -1। tan में -1 किसकी वैल्यू होती है बताना, tan में -1 किसकी वैल्यू होती है 3π/4 की। तो यहां पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 3π/4, बट ये वैल्यू नहीं है। a प्लस बी की वैल्यू 3π/4 नहीं हो सकती, ये बता दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि a और b आपका पॉजिटिव है। a और b अगर आपका पॉजिटिव है तो a प्लस बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो a प्लस बी कहां पॉजिटिव हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होता तो हमारी एक ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती 0 और 90 के बीच में आती। लेकिन अब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ, पाई प्लस थीटा होता है। तो ये जो वैल्यू आई है पाई प्लस ये थीटा की वैल्यू समझना है, और इसको हमें 3π/4 मतलब पाई में 3π/4 ऐड कर देना है, 7π/4 हो जाएगा। मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चनों में हम बहुत बार जो है क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं।
तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, एक बार रिवाइज करके जाइएगा। 7 पाई/4 आएगा, ठीक है। ए और बी पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आप वो थीटा की वैल्यू समझना और पाई में ऐड कर देना, तो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो जाएगी किसकी, ए प्लस बी की। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा आपको बताऊं। ये देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है। कॉसेक को क्या लिख लेंगे, 1/sin10 लिख लेंगे, और सेक को क्या लिख लेंगे, 1/cos लिख लेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। sin10 cos10, ये क्या हो जाएगा, cos10 माइनस में √3 sin10 हो जाएगा। हो जाएगा, आप कहोगे हाँ हो जाएगा। साइन कॉस अगर मल्टीप्लाई में हो तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ता है भाई। साइन कॉस मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो। यहां तक बात समझ में आई, आप कहोगे हाँ यहां तक बात समझ में आई। साइन कॉस जब भी मल्टीप्लाई में दिखेगा हमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये देखो साइन 2 है तो ये साइन 20 हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं, बट यहां पर थोड़ा सा आपको ये यहां पर ध्यान देना है। आपको मालूम है कभी भी आपको a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा, इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो हमेशा हमें √a² प्लस b² का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा टाइप का एक्सप्रेशन मिल जा रहा है तो √a² प्लस b² का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। a की वैल्यू यहां 1 है, b की वैल्यू -√3 है, तो a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और b की वैल्यू -√3 है, -√3 का स्क्वायर 3, तो ये √4 मतलब 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई वाला बाहर और डिवाइड वाला अंदर जाने दो। 1/2 cos10 माइनस √3/2 sin10। यहां तक बात समझ में आया होगा। अपान में sin 20 है, ध्यान देना। अब ये क्या हो जाएगा 4, और यहां देखो ये cos है ना, तो इस cos है तो cos के बगल जो है उसको साइन में सोचना है। बताओ साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की, और इंटू cos10। साइन है तो बगल में आप देखोगे cos की वैल्यू किसकी होती है, तो पता चलेगा cos 30 की। अब यहां पर देखो फार्मूला बन गया है। क्या बन गया है, फार्मूला कौन सा बना, देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b क्या होता है, साइन a माइनस b होता है। ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू। 30 माइनस क्या कर लेंगे 10 अपान में साइन 20 कर लेंगे। बताना 4 sin 20 अपान में साइन 20 हो जाएगा, तो साइन 20 से साइन 20 कट जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 4 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसके जैसा एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप लोग करिएगा, ये होमवर्क में है और इसमें भी आंसर 4 ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेम एज लगेगा इसके पहले वाले की तरह। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर आ गया है। देखो अगर हम इसको साथ कर ले रहे हैं तो 90 बन जा रहा है कि नहीं, बताओ। हमेशा पेयर ढूंढा करो ना, 90 और 180 का पेयर ढूंढा करो। देखो जिसमें 90 और 180 का पेयर बने हमेशा उसको साथ कर लिया करिए। 90 और 180 का जो पेयर बनाए हमेशा उसको क्या कर लिया करें मेरे भाई, साथ कर लिया करें। ये भी देखो पेयर बना रहा है, माइनस कामा ले लें, माइनस कामा लेकर साथ कर ले। 90 और 180 के पेयर वाले को हमेशा साथ करने की कोशिश करिए, काम हो जाया करता है। अब साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन 81 अपान में कास 81, साइन 9 अपान में कास 9। ठीक है, इन क्वेश्चनों का देखिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस यही है कि 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो एग्जाम में भी इनका आंसर आपको याद रहेगा। में भी क्या, डेफिनेटली याद रहता है। इनके आंसर भी बहुत ही हिस्ट्रिकल आते हैं ना, डिक्टो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डिक्टो। अब आप यहाँ पर देखेंगे
एलसीएम ले लेंगे cos 81 इंटू cos 9 और फिर डिशुम कर लेंगे sin 81 cos 9 प्लस sin 9 cos 81। यहां पर भी ध्यान देंगे आप, एलसीएम ले लें इनका cos 63 cos 27। ये देखो क्या हो जाएगा sin 63 इंटू cos 27 sin 27 cos 63। यहां फार्मूला बन रहा है देखो, sin a cos b cos a sin b, sin a प्लस b का 81 और 9 क्या हो जाएगा sin 90 हो जाएगा अपान में cos 81 इंटू cos 9 माइनस यहां पे भी देखो sin a cos b ना प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, तो 63 और 27 को ऐड करोगे 90 हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू क्या होता है, एज यू नो 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। तो यहां पर देखो 1 अपान क्या हुआ cos 81 इंटू cos 9, यहां पे भी 1 अपान क्या हुआ cos 63 इंटू cos 27। देखो वेन एवर सी द SC CS CC SS, SC CS CC SS जब भी मल्टीप्लाई में दिखे हमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये करना होता है। आप कहोगे हाँ करना होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो भाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो 2 अपान, देखो यहां पे क्या हुआ 2 cos a cos b बन गया, क्या होता है cos a प्लस b, तो 81 प्लस 90 हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 81 में 9 माइनस कर दो, 81 में 9 माइनस कर दो, 11 में 272 हो जाएगा, प्लस cos 72 हो जाएगा। 2 अपान में यहाँ पे देखो cos a प्लस b करोगे cos 90 आएगा, प्लस cos a माइनस b करना है, 63 में 27 माइनस कर दो। ठीक है, 13 में 7 गए 6, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 2 36 का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई क्या जानते हो cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया खत्म, ये 0 हो गया खत्म। यहाँ पर देखो क्या बचा 2 अपान में cos 72 माइनस 2 अपान में cos 36। एक काम करो 2 कॉमन ले लो, क्या करो 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लोगे तो ये 1 अपान क्या होगा cos 72 90 में घटा दो sin 18 हो जाएगा, और माइनस देखो 1 अपान cos 36, वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। sin 18 का वैल्यू क्या होता है √5 माइनस 1/4, यहाँ पे cos 36 का क्या होता है √5 प्लस 1/4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा 4 अपान में √5 माइनस 1, 4 अपान में √5 प्लस 1। एक काम करो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेके बाहर करोगे 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये 1 अपान देखना √5 माइनस 1, और ये 1 अपान √5 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया, हाँ आया। एक काम करो एलसीएम ले लो, √5 माइनस 1 इंटू बताना √5 प्लस 1, अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, √5 प्लस 1 और ये माइनस √5 माइनस 1 और ब्रैकेट को बंद कर लो। अब यहां देखो ये √5 प्लस 1 ओपन द ब्रैकेट माइनस √5 प्लस 1, a माइनस बी, ए प्लस बी करोगे, a स्क्वायर करोगे 5 आएगा, b स्क्वायर करोगे 1 आएगा, माइनस √5 से प्लस √5 कटेगा, 8 इंटू यहाँ पर देखो 2 और अपान में 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 4 आ गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना आया आंसर 4। जिंदगी कितने दिन की है 4, तो इसमें भी आंसर क्या आ गया 4। तो 4, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, लेकिन एग्जाम के पहले तक अगर हम 2 4 10 बार करे रहेंगे तो इसका आंसर ही हमको याद रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको याद रखना पड़ेगा। देखिए हमेशा हमने क्या कहा, पाई और π/2 का पेयर वाला हमेशा साथ करने की कोशिश करिए, 90 और 180 जहां पे पेयर बना रहा हो, सबसे पहले एंगल को ऐड करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अब यहां देखो
ये पाई बाई 8 और इसको ऐड करो 7 पाई बाई 8, तो पाई और 7 8 पाई बाई 8 पाई बना दिया। तो हमें क्या करना है, इनको साथ करना है 1 प्लस कास पाई बाई 8। देखो पेयर हमेशा मैंने क्या कहा 180 और 90 वाले पेयर को साथ करने का, पास पास में लिख देने का काम हो जाया करेगा। ठीक है, 180 और पाई बाई 2 वाले पेयर को हमेशा साथ करो। अब यहां देखो, अब यहां पर देखो 1 प्लस कास पाई बाई 8। एक काम करो, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा रहा हूं, कुछ समझ लो। कास 7 पाई बाई 8, देखो पाई का पेयर बन रहा था ना, तो पाई को क्या करो इसमें माइनस कर दो। पाई को इसमें माइनस कर दोगे ना, तो अगर पाई में पाई माइनस 7 पाई बाई 8 करोगे तो क्या आएगा बताओ, पाई बाई 8 आएगा। अब पाई में माइनस करने पे पाई मतलब नो चेंज, तो ये कास पाई बाई 8 आएगा। पॉजिटिव की निगेटिव, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस है तो निगेटिव होगा। देखो कॉस 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस पाई बाई 8 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आप सोचो कास 7 पाई बाई 8 क्या किया जा सकता है भाई, पाई माइनस पाई बाई 8 नहीं किया जा सकता। देखो 8 पाई और पाई 7 पाई बाई 8 आ तो रहा है, पाई का मतलब नो चेंज, तो कास पाई बाई 8, लेकिन कहाँ है सेकंड में, तो ये निगेटिव हो गया। तो आप हमेशा देखो जैसे 90 में माइनस करते हो चीजें बदल जाती हैं, साइन है तो कॉस हो जाता है, लेकिन 180 में माइनस करोगे तो नो चेंज होगा। तुम्हें प्लस और माइनस देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में है कि किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग। यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या किया, इसको पाई में माइनस कर दिया, तो ये 1 माइनस कास पाई बाई 8 आ गया। सेम एज मैं बगल वाले में करूंगा, यहां पर 3 पाई बाई 8 को, या छोटे वाले एंगल को यहां पे रखना था हमको। ठीक है, छोटे वाले को यहां पे रखो, छोटे वाले को यहां रखो, यहां बड़े वाले को यहां रखो। ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब यहां पर cos 3 पाई बाई 8 रख लो और यहां पे cos 5 पाई बाई 8 रख लो। अब चलो देखो ये cos 3 पाई बाई 8, अब यहां पे इसको 180 में माइनस कर दो, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, cos 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताओ, 1 माइनस ए स्क्वायर हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है भाई। 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर होता है ना। तो ये फार्मूला जानते हो, लगाओ। तो ये साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई बाई 8, बगल वाला साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, होल स्क्वायर है ना, तो हम साइन 3 पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 पूरे का क्या कर सकते हैं बताओ, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बड़े वाले एंगल को पहले, छोटे वाले को बाद में क्या करो। अब देखो यहाँ पर साइन साइन क्या है, यहाँ पर देखिएगा साइन साइन क्या है, साइन साइन मल्टीप्लाई में है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का ये डिवाइड हो गया, बट होल स्क्वायर रहेगा कि नहीं, रहेगा। अब ये बताओ 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो 2 साइन ए साइन बी, यस 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 यस, कौन सा नंबर, नंबर 4, नंबर 4 पे सब चौपट हो गया था। कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, तो फार्मूला लगाओ कास ए माइनस बी, तो देखो ए माइनस बी करो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई और बाई में 8 ना, पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई 4 आएगा, हाँ, माइनस कास ए प्लस बी, देखो 3 पाई और पाई 4 पाई और बाई में 8, पाई बाई 2 आएगा, क्या आएगा, पाई बाई 2, होल स्क्वायर कास पाई बाई 2 0 खत्म। और यहाँ पर देखो कास पाई बाई 4 1/√2 और होल स्क्वायर, देखो 1/4 इंटू 1/2 कितना आ गया, 1/8। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आ गया बताओ, 1/8 आ गया, 1/8।
इन क्वेश्चनों के लिए कोई शॉर्टकट वोटकट तरीका नहीं है। देखो जो बेसिक तरीका है वही तो लग रहा है, इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ बेसिक सीख लीजिए, मैथ आने लगेगी। अब आप कहेंगे सर हम इसको इतना टाइम कैसे एग्जाम में देंगे? मेरे भाई एग्जाम में इसको देना ही नहीं, एग्जाम के पहले अगर 2 4 10 बार इसको आप किए रहोगे ना तो ये हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आपको आंसर ही याद रहने वाला है, डायरेक्ट इसका आंसर ही याद रहने वाला है। तो एग्जाम के लिए आप एकदम टेंशन फ्री रहें, एग्जाम में तो आप इसको कर ही लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इसके साथ पेयर बनाते हैं तो 7 पाई और पाई, 8 पाई और बाई में 16, देखो पाई बाई 2 का पेयर बना रहा है कि नहीं, ये और ये 7 होके पाई बाई 2 बना ले रहा है, और ये 7 होके पाई बाई 2। तो हमेशा पेयर ढूंढो, हमेशा क्या ढूंढो? पेयर। पेयर 90 का ढूंढो, पाई बाई 2 का ढूंढो और 7 कर लो। क्या कर लो? 7 कर लो, 7 कर लो। बड़े वाले एंगल को पहले और छोटे वाले एंगल को बाद में करने की हमेशा क्या करो? कोशिश ना। यहां पर यहां तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ। अब आपको मालूम है एस सी सी एस सी सी एस एस, जब भी मल्टीप्लाई में दिखेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करने का, तो यहां पर हम क्या करेंगे बताना? 2 का यहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। यहां भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। ये 1/2, ये 1/2 बाहर 1/4 बना लेगा। और यहां देखो 2 साइन ए साइन बी फार्मूला, यस यस, नंबर 4 चौपट हो जाएगा। कास ए माइनस बी, 7 पाई में पाई घटा दो, 6 पाई बाई में 16 माइनस कास ए प्लस बी, 7 पाई और ये पाई, 8 पाई और बाई में 16 है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। यहां पे देखो कास 5 पाई में 3 पाई घटा दो, 2 पाई अपान में 16 माइनस कास ए प्लस बी, 5 और 3 8 पाई और बटे में 16, 8 दूनी 16 पाई बाई 2। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। कास पाई बाई 2 0, कास पाई बाई 2 0, 2 एकन्नम 2 2 वर्ड 16, 2 तिहाई 6, 2 वर्ड 16। ये देखो 1/4 कास 3 पाई बाई 8 और इनटू देखो आप कास पाई बाई 8। यहां पे फिर देखो सीसी मल्टीप्लाई में दिख रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करो तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1/8। अब यहां पे सीसी नंबर 3 है, फार्मूला बताओ। कास ए प्लस बी, ए प्लस बी, 3 पाई पाई 4 पाई और बाई में 8 तो ये पाई बाई 2 हो गया, प्लस कास ए माइनस बी, 3 पाई में पाई 2 पाई बाई 8, 2 पाई बटे 8, 2 एकन्नम 2 चौक 8 पाई बाई 4। यहां तक आया समझ में? कास पाई बाई 2 0 और 1/8 कास पाई बाई 4 1/√2। √2 आपको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। √2 का क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो √2/16 आंसर आ गया। इस बेहतरीन से क्वेश्चन का आंसर क्या है? √2/16 आ गया। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या है भाई? प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों से गुजरेंगे और गुजर जाएंगे आप, मैं बता दे रहा हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हम सभी लोगों के माइंड में होना चाहिए। देखिए इस बेहतरीन से क्वेश्चन का आंसर काफी हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है, इसका तो हमें आंसर ही मालूम होना चाहिए। देखिए क्या करिए, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री एक बार आप यहां पे रख लीजिए, इस पूरे क्वेश्चन में रख लीजिए और ऑप्शन में रख लेंगे तो यही वाला आपका ऑप्शन क्या आएगा? कॉट अल्फा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है। आप देखो अल्फा आप यहां पे रख दो पूरे में 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आएगी और ऑप्शन और क्वेश्चन की वैल्यू सेम आना चाहिए, तो सी वाले ऑप्शन में और क्वेश्चन की जो वैल्यू आई रहेगी हमेशा सेम आएगा 60 डिग्री रखने पर। अब एक तरीके से देखिए अल्फा बराबर 60 डिग्री भी तो याद ही रखना है, तो इससे अच्छा है कि भाई हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन है ना याद रख लें कि कॉट अल्फा है, क्योंकि ये हिस्ट्रिकल क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। इसलिए हिस्ट्रिकल से क्वेश्चन को हमने बताया ना बहुत ज्यादा, अगर लंबा हो तो रट लो, तो इसको रट लो, ठीक है, नहीं तो इतना टाइम नहीं मिलता ना इसको सॉल्व करने का। ये देखो काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इनको साथ कर लो क्योंकि 60 बना रहा है। ठीक है, काश 40 काश 20
को 7 कर लो और यहाँ पे 10 को यहाँ पे बगल में कर लो। CC तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो। अब यहाँ देखो फार्मूला 2 कास ए कास बी, नंबर 3 है कास ए प्लस बी, 40 और 20 60 हो गया, प्लस 40 माइनस 20 20 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब चलो कास 60 की वैल्यू बताओ। 1/2 प्लस में कास 20, यहाँ पे इंटू में कास 10। चलो फिर एलसीएम लो, एलसीएम भाई एक अपान में हो अगला ना हो तो अपान 1 करके एलसीएम लिया जाता है। 1 + 2 कास 20 और यहाँ पे कास 10। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, कास 10 हो जाएगा प्लस 2 कास 20 इंटू कास 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1/4 कास 10, अब यहाँ पे 2 कास ए कास बी वाला फार्मूला लगा दो। नंबर 3 क्या होता है? कास ए प्लस बी, ए प्लस बी तो ये कास 30 हो जाएगा प्लस कास ए माइनस बी 10 हो जाएगा। ध्यान देना। हाँ तो यहाँ तक समझ में आया? हाँ आया। अब कास 30 की वैल्यू क्या होती है? कास 30 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कास 2 कास ए, हाँ कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी हुआ। यहाँ पर भी कास 10 2 कास 20 इंटू कास 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 यहाँ चला गया बाहर, कास 10 ठीक है। अब यहाँ पे 2 कास 10 इंटू 2 कास ए कास बी क्या होता है? कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब ये देखो 1/4 ये 2 कास 10 डिग्री हो जाएगा प्लस में कास 30 की वैल्यू क्या होती है बताना? कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, तो फाइनली इसको अगर हम इस मेथड से लगाने लगेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई नहीं निकल पाएगा। हम बहुत बार ऐसे करके इस क्वेश्चन के लिए क्या होते हैं? परेशान होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा परेशान हुआ तो मुझे करण अर्जुन की तरह याद आया कि इसको इस अप्रोच से करना ही नहीं है, नहीं हम करते ही रह जाएंगे और आंसर इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमारा स्मार्ट सा तरीका क्या होता है साथियों? ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्मार्ट वाला तरीका है हमको ये बताया गया है। ठीक है, अभी मैं भी थोड़ा सा मार्ग से क्या हो गया था? विचलित हो गया था, भटक गया था, लेकिन चूंकि इतना बार किया हूं, एक बार गलती करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे लगाना है। ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे लगाना है। क्या करना है मुझे? यहां पर ये कास 10 कास 20 कास 40 है, आप कहोगे हाँ, तो इसमें हमको क्या करना है साथियों? 2 sin 10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 2 sin 10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। इतने से देखो फार्मूला बन गया कि नहीं बताओ? sin 20 बन गया, 2 sin ए कास से sin 20 हो गया इंटू कास 20 कास 40। अब अपान में देखो 2 sin 10 है। अब यहाँ पे देखो 2 sin 10 है, साइन ए कॉस ए बन रहा है, 2 की कमी इसको महसूस हो रही, दे दो 2 का यहाँ पे भी कर दो। फिर ये देखो 2 sin ए कास ए हो के sin 2a हो गया, sin 40 इंटू कास 40 हो गया। ध्यान देना, ये 4 हो गया sin 10। अब ये फिर कह रहा है मुझे 2 का मल्टीप्लाई कर दो और बदले में 2 का डिवाइड कर दो। तो ये देखो कितना बन गया? sin 80 बन गया। अपान में बताओ ये 8 sin 10 हो गया। हो गया कि नहीं बताओ? sin 10। अब इसको 90 में घटा दो, अगर 80 को 90 में घटा दोगे तो 10 आएगा और ये sin 80 है तो ये कास 10 हो जाएगा कि नहीं बताओ? 1/8 इंटू कास 10 अपान में sin 10। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 1/8 cot 10 आंसर बनता है, ये आंसर बनता है। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोगों की प्रैक्टिस में रहेगा तभी इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं साथियों? सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस देखो 2 जगह स्क्वायर में है, अगर कास 2 जगह स्क्वायर में हो तो आपको मालूम है अगर
ना, दो कास अगर स्क्वायर में हो और प्लस से कनेक्ट हो तो एक कास को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना पड़ता है। ये छोटी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर 50 और ये वाला जो छोटा वाला जो है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसा लिख लो। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत, छोटे वाले को लिखो, ठीक है। आप जान ही रहे हो बड़े आदमी को कोई नहीं डिस्टर्ब करता है, हमेशा आदमी छोटे वाले को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसा करने पे देखो 1 यहाँ आ गया। अब ये कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फार्मूला आपके ब्लड में, आपके रगों में चल रहा होगा। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी काफ़ी हिस्टिकल फार्मूला है, हम सभी के माइंड में होता है कास ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, 50 और 10 60 हो जाएगा, कास 60 हो जाएगा, इंटू 50 में 10 माइनस कर दो 40, ये 1 प्लस 1 पहले आ चुका है, माइनस देखो कास 50 इंटू कास 10। अब ध्यान दो, कास 60 की वैल्यू बताओ 1/2 और ये कास 40, कास 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कास कास मल्टीप्लाई में था तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देना था हमको। यहाँ पर भी हमें क्या करना था, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देना था। अरे यार यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का ऐसे डिवाइड कर दो, बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत आप कहोगे नहीं। अब यहाँ पे देखो 2 कास ए कास बी, नंबर 3 है, नंबर 3 पे क्या हुआ था, कास ए प्लस बी, तो ये 60 हो जाएगा, प्लस कास ए माइनस बी, तो 50 में 10 घटा देगा 40 आ जाएगा। देखो यहाँ तक में कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 1 प्लस 1/2 कास 40, अब ये 1/2 कास 60 क्या होता है, 1/2 होता है, माइनस और प्लस माइनस 1/2 कास 40, देखो ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये 1 माइनस 1/4 सॉल्व कर लोगे 3/4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 3/4। तो अब ये सब क्वेश्चन में कोई ट्रिक थोड़ी लगेगी, क्या है, प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस में है तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं तो यहाँ से गुजर जाओगे। ये वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में है, ठीक है। किसके जैसा है, इसके जैसा है, ठीक, इसके जैसा है, तो ये होमवर्क में है, करिएगा। आइए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है और कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगी, बेसिक काम करेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले एक काम करिए, कास 3π/8 लिख लिया इंटू, यहाँ पे क्यूब है ना, एक इसको दे दो, एक कॉस π/8 इसको दे दो, किसको, इस बेचारे को दे दो, और इंटू यहाँ 3 था 2 बचा रह गया, कास स्क्वायर π/8 ऐसे कर लो। सेम काम यहाँ पर करो, साइन 3π/8 और इसको यहाँ से एक उधार लेकर दे दो ना, इसकी पावर 3 है, एक उधार ले लो, ले लिए उधार। अब यहाँ पे जो 2 बचा है यहाँ पे लिख दो, साइन स्क्वायर π/8, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। सी सी यस सी यस, जब भी दिखे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो यहाँ पे क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई ये यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 2 कास ए कास बी, सी है कास ए प्लस बी, देखो 3 पाई और 4 पाई, सॉरी 3 पाई और 1 पाई, 4 पाई और अपान में 8 है, 4 1 का नाम 4 दूनी 8, कास π/2 प्लस कास ए माइनस बी, 3 पाई में 1 पाई माइनस कर दो, 2 पाई और बाई में 8 कट करो π/4। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम कहोगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो 1/2, यहाँ देखो नंबर 4, यस सब किए कराए, पानी फिर जाएगा। फार्मूला बताएं, कॉस ए माइनस बी, 3 पाई में पाई आप करेंगे 2 पाई और बाई में 8 π/4 माइनस कास ए प्लस बी, 3 पाई 4 पाई और बाई में π/2 आ जाएगा। इनटू में बताना साइन स्क्वायर π/8 हो गया आंसर। कास π/2 0 खत्म, कास π/2 0 खत्म। यहां पर बताओ कास π/4 1/√2, तो ये 1/2√2 इंटू कास स्क्वायर π/8 और बगल में 1/2 कास π/4 1/√2 हो तो 0 हो जाएगा। तो यहां तक देखो हो गया आंसर, देख लो। थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इजी था, ये देखो इसको कॉमन ले लो, बस आंसर साका बन जाएगा ना अंदर।
अरे मेरे भाई अंदर देख लो, सा का बन गया, क्या बन गया, सा का। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 1 होती है ना, 1, तो आंसर क्या आया बताओ, 1/2√2। तो अब इसमें कोई जुगाड़ उगाड़ चला नहीं। तो प्रैक्टिस मैन ऑलवेज सक्सेस कहा जाता है ना, अगर सफलता चाहिए तो प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना करिए कम है, प्रैक्टिस की तो यही खासियत है, जितना करिए कम है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जितनी बार आप एग्जाम के पहले तक सॉल्व कर पाएं उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे, मार्ग से विचलित हो जाएंगे। ये एक फार्मूला है। ठीक है, क्या है, cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 की पावर 2 थीटा। मतलब यहाँ पे देखो इंटू हो कॉस में, और एंगल में, एंगल कहाँ हो, जीपी में हो, एंगल कहाँ हो, जीपी में, बोले गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, कौन, साइन इंटू 2 की पावर एन थीटा अपान में 2 की पावर एन इंटू साइन थीटा। और थीटा कभी भी एन पाई नहीं होगा, क्योंकि एन पाई होने पे नीचे 0 बन जाएगा और मैथ के खिलाफ चले जाएंगे। देखो कॉस हो और ना एंगल हमारे कहाँ हो, गदर मचा रहा हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो और इंटू में हो, तब ये फार्मूला लगेगा। जैसे आप यहां देखो, अभी ये गदर तो नहीं मचा रहा है, लेकिन मचा देगा। कैसे मचा देगा, कास π/7 और ये कास 4π/7, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कास 5π/7 है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है, कास पाई माइनस क्या लिखा जा सकता है, 2π/7 लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ। 7π और 2π कितना आ जाएगा, 5π/7, और पाई है तो नो चेंज होगा, कास 2π/7, पॉजिटिव की निगेटिव। तो यहां पर हम माइनस क्या लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, माइनस कास 2π/7। अब ये देखो माइनस बाहर हो गया, कास π/7 इंटू कास 2π/7 इंटू कास 4π/7। अब यहां पे देखो T2/T1 करो 2 आएगा, यहां पे भी T2/T1 करो 2 आएगा। अब ये एंगल कहां हो गया बताओ, अब ये एंगल गदर मचाने लगा कि नहीं बताओ, जीपी में है एंगल कहां है, गदर मचा रहा है। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या है, ये थीटा है, जान लेना, π/7, और कॉस के कितने टर्म है, 1 2 3, तो ये एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 3। फार्मूला देखो हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है साइन की पावर 2n इंटू थीटा अपान में 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। इसी फार्मूले में वैल्यू रख दो, बस काम हो गया। देखो माइनस साइन 2 की पावर कितना 3 और इंटू थीटा करो, अपान में 2 की पावर 3 इंटू साइन थीटा करो। यहाँ तक में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। माइनस ये क्या हो गया, साइन 8 थीटा अपान में ये 8 हो गया साइन थीटा। यहाँ तक में कोई दुख या तकलीफ नहीं। अब यहाँ देखो अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 थीटा इक्वल पाई है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन 8 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 7 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, अपान में 8 साइन थीटा लिखा जा सकता है। हाँ, माइनस साइन 7 थीटा की जगह बताओ, 7 थीटा की जगह पाई प्लस थीटा और अपान में बताना 8 साइन थीटा। अब पाई का मतलब चेंज की नो चेंज, नो चेंज। लेकिन ये बताओ पाई प्लस थीटा कहाँ होगा, थर्ड में कौन पॉजिटिव, 10, तो ये निगेटिव हो जाएगा, अपान में 8 साइन थीटा हो जाएगा, ये ढिशुम हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। तो इस फार्मूले का यूज हमें इस तरह करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। यहां देखिएगा ये एंगल देखो क्या मचा रहा है, गदर मचा रहा है कि नहीं बताओ, एंगल गदर मचा रहा है। तो यहां पर देखो थीटा की वैल्यू बताओ 2π/15 है, एन की वैल्यू कितनी है 4। तो फार्मूले में रखो ना साइन 2 की पावर n और थीटा अपान में 2 की पावर 4 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब साइन 16 थीटा और यहाँ पे 16 इंटू साइन थीटा। अब ये बताओ ये वाला यहाँ से क्या होगा, 15 थीटा इक्वल टू 2π हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 थीटा को क्या लिख सकते हैं बताना, 15 थीटा प्लस में थीटा लिख सकते हैं, अपान में 16 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं।
15 थीटा की जगह पाई 2 पाई लिख देंगे, 2 पाई प्लस में थीटा लिख देंगे, अपान में 16 साइन थीटा। 2 पाई का मतलब नो चेंज, तो साइन थीटा हो गया और पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अपान में 16 साइन थीटा। तो इस बेहतरीन से क्वेश्चन का आंसर एकदम हलवा वाला क्या आ गया, 1/16 आ गया। तो इस बेहतरीन से क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, 1/16 हो गया। तो आई होप इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में 101% आएंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन डिक्टो आपके एग्जाम में आना है। और आप सभी लोगों की जो पेड बैचेज है हमारे ऐप पर, शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप पर स्टार्ट हो चुका है, तो तुरंत जाइए अपने कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।